गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन लता's ब्लॉग। और अभी आप देखिए क्या हो रहा है। मैं आपको मौसम दिखाने वाली हूँ। हम मेरे यहाँ मौसम चेंज कर गया। काफ़ी तेज़ धूप थी, बहुत ही तेज़ धूप थी। मैं क्या बताऊँ अब टाइम क्या हो रहा है। मैं टाइम पहले दिखाती हूँ आपको। 5:57 मतलब 6 o'clock 6 PM। तो मैं अभी मेरा एक्टिविटी क्या हो रहा है, वॉइस लो। फिर मैं बिटिया को मैं रिमाइंड कर रही हूँ, टीवी चलाया उसने। आप वॉइस लो, कुछ अपने पसंद का, कुछ अपने लाइकिंग का देखती है टीवी पे। थोड़ा वॉइस लो करो। वो देखिए, देखती है कन्वर्सेशन। इसको कन्वर्सेशन, ये देखिए टीवी चल रहा है। हाँ स्टोरी है, बता रही है स्टोरी है। देखिए वो अपना बॉटल भर रही है। ये देखिए अपना एक्टिविटी कर रही है बिटिया भी। ये देखिए एक्टिविटी कर रही है। इसका बॉटल है, ये हमेशा टाइम टू टाइम ये अपना बॉटल को फिल करती है और अपना पीती रहती है पूरा टाइम। गर्मी इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उसको बहुत प्यास लगती है, तो ये करती रहती है। और अभी सो के उठी है, रेस्ट करके, दोपहर का रेस्ट करके, क्योंकि गर्मी बहुत थी। ये देखिए, तो वॉइस लो करो, कैसे मैं बात करती हूँ। तो अभी मेरी एक्टिविटी क्या हो रही है, तो अभी मेरी एक्टिविटी ये हो रही है, बस वही टाइम। बिटिया का कोल्ड कॉफ़ी का डिमांड, तो अभी मैं मिक्सी सेट की हूँ, ये देखिए। और मेरी बिटिया मैंगो शेक नहीं पीती है, और मेरी बिटिया मैंगो शेक नहीं पीती। एक बात मैं ये बता रही हूँ, हाँ मैं नहीं बनाऊँगी मैंगो शेक। हाँ मैंगो शेक वैसे भी मैं आयुर्वेद में दूध और मैंगो का कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए सही नहीं माना जाता है आपको, तो मैं भी अवॉइड करती हूँ जब से मुझे जानकारी मिली है। क्योंकि अगर कोई अच्छे, हम आयुर्वेदाचार्य हैं, मैं बहुत ही अच्छे आयुर्वेदाचार्य के मतलब से मेरा हमेशा उनके मैं टच में रहती हूँ। उनकी बातों को, उनके जो एडवाइस है उनको मैं वो जो भी खाने से रिलेटेड जो भी प्रेस्क्राइब करते हैं, और कुछ मैं थोड़ा सा नेट से भी पढ़ती हूँ, नेट पे भी देखती हूँ। हेल्थ से रिलेटेड अच्छे प्रोग्राम मुझको देखना पसंद है। और अभी आप बीच में मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। देखिए मौसम चेंज कर गया है फ्रेंड। ये देखिए उधर प्लेन आ रही है, मैं प्लेन आपको दिखा रही हूँ। मेरे घर के बगल में एयरपोर्ट है, और ये देखिए, देखो प्लेन है, देखो प्लेन आ रही है। और ये देखिए बादल कैसा हो गया, ये देखिए बादल, ये देखिए बादल कैसा हो गया। मौसम भी देख लो आप, बहुत तेज़ धूप रहती थी 6 बजे भी इस टाइम में, और अभी थोड़ी राहत मिली है। मौसम में करवट बदला है, मैं ये कह रही हूँ कि मौसम में कुछ, ये देखिए प्लेन आ रहा है, और ये है लैंड करने वाला। मैं इसी तरह से एक बार स्पाइस जेट की प्लेन थी, वो फायर में थी, और मैं यहीं से, इसी जगह से मैं देखी थी। ये मेरा एग्जिट पॉइंट है, ये हॉल है मेरा, यहाँ से एग्जिट पॉइंट है। ये देखिए सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ से मैं फायर लिए हुए, मैं स्पाइस जेट की प्लेन थी, वो फायर ली हुई थी, और मैं ये देखिए बिल्कुल इसी जगह से मैं देखी। और अभी भी प्लेन आ रही थी, तो मैं ये बात मेरे को याद आ गया। और अभी प्लेन का प्रॉब्लम, प्लेन में काफ़ी सारा ये चल रहा है। कभी लखनऊ से न्यूज़ आ रहा है, तो कभी क्या बताऊँ, कैलकाटा से, और जो अहमदाबाद में तो हो ही गया, जो हादसा था होना हो ही गया। तो मौसम, अभी ये मैं बोल रही हूँ प्लेन की बात करते करते, मैं बहुत जल्दी स्किप कर रही हूँ अपने पॉइंट को। ये देखिए मैं मौसम वेदर दिखा रही हूँ, बादल जो है क्लाउडी एकदम वेदर हो गया है। और ये देखिए, और बिटिया बार बार मेरे से डिमांड कर रही है, 1 मिनट, चलो चेंज करो, जल्दी से चेंज करो बेटा, चेंज करो। लगा ली तो मुझसे कन्वर्सेशन ढंग से देख, समझी ना, कन्वर्सेशन ढंग से। तो ये मैं वेदर दिखला रही थी आपको, इधर से भी आप देख लें। कोई ये हॉरिबल, हाँ चलो ये म्यूज़िक लगाओ, पिक वन पे चंद्रावी शर्मा का लगा लो। मैं इसको थोड़ा सा सामने सिंगिंग का ये करती हूँ फ्रेंड, तो थोड़ा मैं ये करती हूँ, इसको मोटिवेट करती हूँ सिंगिंग के लिए। ब्रेन के लिए बहुत, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रेन को भी साफ रखता है, और मूड को भी बहुत अच्छा रखता है। हाँ हॉरिबल देखना उस तरह का
तो ये जो कुछ लर्निंग का एकदम बिल्कुल बढ़िया सा लर्निंग का तो ये है। और ये आइस मैं निकाली, ये देखिए आइस मैं निकाली। और इस तरीके से ये टाइम ही होता है बिटिया। मैं इस समय अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक फ्रेंड है भुवनेश्वर की है, पर उसका जो बेटा है वो बंगलोर में जॉब करता है, आईआईटी इंजीनियर, आईआईटी करके गया है किसी मतलब स्टार्टअप में वो का भी काम कर रहा है। तो भुवनेश्वर में भी बहुत गर्मी पड़ती है फ्रेंड, भुवनेश्वर में बहुत गर्मी पड़ती है। तो गर्मी की वजह से वो अभी शिफ्ट कर गई है अपने बेंगलोर। गर्मी की वजह से ही वो मेरी जो फ्रेंड है वो बेंगलोर शिफ्ट कर गई है। मैं यहाँ लगा दे रही हूँ स्टैंड। तो मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, इनफैक्ट कॉलेज फ्रेंड भी। और मेरी मायके में, जहाँ मेरा मायका है वहाँ मेरी वो बैकडोर नेबर है। तो इस तरीके से शुरू से बचपन से हम लोग साथ में हैं। तो अभी काफ़ी लंबी बात हो रही थी, तो वेदर के बारे में बात हुई, काफ़ी कुछ बातें होती हैं, पॉलिटिकल बातें भी होती हैं। बहुत अच्छा लगता है अपनी पुरानी फ्रेंड से बात करके, इसलिए मैं आप लोग को भी कहती हूँ ये सब मिस मत करना। तो ये फ्रेंड से बात करना कभी मिस नहीं करना। काम अपनी जगह है, व्यस्तता अपनी जगह है, पर गॉसिप्स भी होना चाहिए। तो काफ़ी लंबी बात हो रही थी। तो वो भी है, वो भुवनेश्वर छोड़ के अभी बेटे के पास रह रही है, केवल मौसम की वजह से। वो जब भी होता है इस मौसम में अपने बेटे के पास चली आती है। और मैं ये डाल रही हूँ, मैंने आइस डाल दिया, इसको मैं क्रश करने जा रही हूँ, इसको मैं क्रश करने जा रही हूँ। तो ये बात होती है। और गर्मी अभी तो गर्म गर्म लग ही रहा है, क्लाउडी वेदर हो गया है, वेदर क्लाउडी हो गया है, पर अभी थोड़ी गर्मी लग रही है। अभी हाँ, बाहर निकलने पे थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा लग रही है, बॉडी में थोड़ा ठंडी हवा जो है थोड़ा फील हो रहा है। पसीना पसीना पूरा बॉडी पसीने से तरबतर है, तो थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा लग रही है, तो अच्छा कूलिंग फील कर रहा है, थोड़ा राहत दे रहा है। पर साइकोलॉजिकली ये लग रहा है कि अब मौसम थोड़ा ठीक होने वाला है। अब एकदम जो है, एकदम जो बिल्कुल उबल रहे थे, अंडे की तरह उबल रहे थे। मैं बोल रही हूँ, मैं मजाक भी कर रही हूँ आप लोगों से, लेकिन हालत बिल्कुल वैसी ही थी। मजाक तो मैं कर रही हूँ, अंडे की तरह उबल रही थी, बिल्कुल कंडीशन वही है। और मेरी ज़िद वो भी है कि मैं एसी यूज़ नहीं करूँगी, बस वही है। मैं थोड़ा नेचुरल वे में रहना चाहती हूँ, नेचुरल तरीके से अपने आप को रखना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जो कन्वीनियंस है, मैं बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस, बहुत ज़्यादा इजी मोड में रहना नहीं चाहती। मैं, मुझको पता है कि सारी परेशानी हम लोग जो इजी मोड में रहने के हो गए हैं, इजी अप्रोच, इजी मोड, कंफर्ट जोन, ये सब बहुत ख़तरनाक होता है मेरे समझ से। मेरी समझ जैसे जो भी मेरी समझ है उस तरह से ये मैं कंफर्ट जोन में रहना नहीं चाहती। तो इसलिए जो है तो मैं जो कह रही हूँ कि और ठीक भी है, टाइम पास हो जाता है। हर मौसम का अपना अपना मज़ा है। थोड़ी सी पर आप कन्वीनियंस में भी रहते हैं, अच्छे मौसम को भी का भी लुत्फ़ उठाते हैं, तो थोड़ा ख़राब मौसम को भी झेलिए। आपका जो स्टेमिना है, आपका जो टॉलरेंस है, आपकी जो रेसिस्टिविटी है वो अच्छी रहती है। और आप हर कंडीशन में आप अपने आप को, आप कोई भी बहुत ज़्यादा कैसा भी मौसम आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा अगर आप नेचुरल तरीके से आप अपने उस तरीके से आप अपने आप को उस ये में आप ढाल लेते हैं उस मौसम में। या जो भी मुश्किल भरी परिस्थिति के आगे झुकना नहीं होता है। मुश्किल थोड़ा एडवर्स मौसम में है तो उसको भी झेलिए आप। इस तरीके से आप रफ एंड टफ रहेंगे। ऐसे थोड़ी सी परेशानी या थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा तो आप उफ उफ करना शुरू कर दोगे। तो अपने आप को वैसे, मैं मजाक में ये बात कर रही हूँ, बहुत इजी मूड में मैं ये बात कर रही हूँ। मुझको किसी भी बात को बहुत सीरियसली कहना पसंद नहीं। आप किसी भी बात को इजी मूड में भी आप थोड़े मजाक में भी कह सकते हो, तो बात और भी आसान हो जाती है। तो मैं
आइस को क्रश कर रही हूँ। ये देखिए आइस को मैं क्रश करूँगी। फिर मैं यहाँ सेट कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ आइस को क्रश। मैं मिक्सी चलाऊँगी। क्रश हुआ नहीं है। आइस को मैं पहले थोड़ा क्रश कर लेती हूँ। क्रश हो गया, आइस मेरा क्रश हो गया फ्रेंड। आपसे बातें भी कर रही हूँ और मैं कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। अब मैं इसमें मैं एक्चुअली बनाती हूँ, शुगर मैं ऐड करती नहीं। मैं इसमें क्या स्वीटनेस के लिए मैं गुड़ ऐड करूँगी, जिसको मैं मेल्टेड फॉर्म में रखती हूँ। गुड़ को मैं मेल्ट करके रखती हूँ। मैं गुड़ को मेल्ट करके रखती हूँ फ्रेंड। मैं गुड़ को मेल्ट करके रखती हूँ। ये देखिए, ये है, मैं दिखाऊंगी क्योंकि फिर तो वैसे तो जगरी पाउडर भी आता है, पर हमारे तरफ थोड़ा मुश्किल होता है मिलना, मॉल में मिलता है। पर हमारे जो आसपास जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसमें वो जगरी ये नहीं रखता, जगरी पाउडर नहीं रखता। और मेरे को कन्वीनियंट लगता है। ये देखो, मैं इसके सिरप बना के रख लेती हूँ गुड़ की, थोड़ा हल्का गाढ़ा सिरप, थोड़ा हल्का डेंस जो होता है वो सिरप मैं बना के रख लेती हूँ। और देखो, थोड़ा सा मैं, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी। बिटिया मेरे को बहुत ज़्यादा स्वीट पसंद नहीं है, हल्का स्वीट होना चाहिए। कोल्ड कॉफ़ी थोड़ा ही स्वीट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्वीटनेस इसको पसंद नहीं है। तो अब मैं ये देखिए दूध निकाल रही हूँ। अब मैं मिल्क ऐड करूँगी। देखिए, मिल्क ऐड करके रख लेती हूँ। मिल्क ऐड करने जा रही हूँ। क्या देख रही हो? ये देखिए, बिटिया दिख रही है टीवी पे एनिमल्स के बारे में। कोई बिल्कुल सब जो भी देखो लर्निंग देखो, मैं इसको बीच बीच में समझाती रहती हूँ। आप भी अगर बच्चे हैं तो आप थोड़ा खुद से भी बच्चों पे नज़र रखा करें। आप बिल्कुल बच्चे को आप असाइनमेंट देके और बच्चे के ऊपर रिमोट देके आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे तो वो अपनी मनमानी करेगा। या काफ़ी कुछ बच्चे को तो इतना समझ होता नहीं है, काफ़ी कुछ उल्टी सीधी चीज़ देखते हैं जिनका उनके दिमाग पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। थोड़े बच्चे काफ़ी चीज़ ऐसा होता है जो बच्चे को नहीं देखने देना चाहिए। वो बच्चे थोड़े हाइपर हो जाते हैं और छोटे बच्चे एक्टिंग करने लगते हैं। हम जो भी देखते हैं जो भी देखते हैं टीवी पे प्रोग्राम, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता। बिल्कुल उसी तरीके का आवाज़ निकालना, उसी तरीके का वो करना, तो ये सब ठीक नहीं होता है। अब आगे फिर बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होता है। काफ़ी अलग पर्सनालिटी बन जाती है बच्चों की। इतनी तरह की चीज़ें, इतनी तरह का कंटेंट जो है वो नेट पे होता है। इतने तरह का कंटेंट जो होता है वो नेट पे होता है। इसलिए बच्चों को आप अगर टीवी देख रहे हैं तो आप उनको मोटिवेट करें अच्छी चीज़ें, लर्निंग वाली चीज़ें देखने के लिए। ये बात मैं कह रही हूँ है, काम भी करना होता है, लेकिन एक मदर ही होती है घर में जिनको काफ़ी कुछ ओवरऑल सब कुछ देखना पड़ता है। क्योंकि फिर बात ये आ जाती है कि घर में आप ही हो, आप
आपके इंगेजमेंट किस तरह का है, आपका ओरिएंटेशन किस तरीके का बच्चों में आपका हो सकता है, वो कोई नहीं देखेगा। घर में मदर होती हैं। ये बातें जो हैं फ्रेंड, ये बातें सिर्फ मदर पे आती हैं कि बच्चे ने ये नहीं करा, बच्चे ने वो नहीं करा। ये सारी बातें मदर पे आती है। तो आप हमेशा बच्चों को क्या कर रही हो, हाँ, तो ये सारी बातें मदर पे ही आती हैं। तो हाँ, वेरी गुड, नाइस गर्ल, नाइस गर्ल, नाइस गर्ल। आप अच्छी चीज़ें देख रहे हो बिटिया, अच्छी चीज़ें देखो लर्निंग वाली। तो ये बात है फ्रेंड। अभी मैं उठी तो देख रही हूँ वेदर एकदम क्लाउडी है, तो सबसे पहले तो मेरे को लगा बारिश होगी, तो हमने कपड़े कुछ बाहर डाले हुए थे। मैं दौड़ी कि कहीं भीग ना जाए, पर नहीं, अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, लेकिन वेदर बिल्कुल वैसा ही है, डार्क, थोड़ा डूम सा लग रहा है। तो हाँ, नहीं तो कल तक हालत ऐसी थी कि बिल्कुल बहुत तेज़ 6 बजे तक भी बहुत साइनी, जो सनसाइन जो है वो काफ़ी तेज़ हुआ करता था। आज थोड़ा राहत मिला, देख के लग रहा है कि हाँ कुछ वेदर चेंज होगा। और बिटिया का जो है कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो गया। ये देखिए, मैं ऐसी मैं आइस के साथ उसको क्रश करके, मेरा वो है कि बहुत लोग ऊपर से आइस डालते हैं, मैं आइस को क्रश कर देती हूँ, तो थोड़ा फोम वगैरह फोमी सा आ जाता है टेक्सचर लुक। तो मेरी बिटिया लाइक करती है, जितना ही ऊपर फोम सा दिखता है उसको पीने में कॉफ़ी मज़ा आता है, कोल्ड कॉफ़ी। उठने के बाद सीधे एक ही डिमांड आता है, मम्मा कोल्ड कॉफ़ी विथ आइस। कभी किसी दिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी आलस आता है, लेकिन कर देती हूँ, क्योंकि फिर करेगा कौन किससे कहेगी, मम्मा से ही कहेगी ना। बिटिया तो हमें छोटी है, अभी बड़ी होगी तो शायद खुद से भी करने लगे। लेकिन आजकल तो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनको होता क्या है कि मदर जो है बहुत ज़्यादा ये, हालांकि कुछ समझदार बच्चे होते हैं जो हाउस होल्ड एक्टिविटी में हल्का फुल्का मदर को थोड़ा असिस्ट करते हैं, किचन में शौक से भी करते हैं। इतना भी थोड़ी ना होता है कि आप 24 आवर थोड़ी ना पढ़ते रहते हैं। थोड़ा अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए भी बच्चों को सिखाना चाहिए, कुछ करना बचपन से। तो मेरी बिटिया कोशिश करती है, जिस प्लेट में खाती है तो प्लेट को सिंक में ले जाएगी, उसको डिश वॉश करने की कोशिश करती है, ये सब तरह की चीज़ करती है। ये सब तरह, यही एक अच्छा चीज़ होता है, बच्चों में थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ट होता है। खेल खेल में ही बच्चे ऐसे क्रेजी होके करते हैं कि मम्मा कर रही है तो मैं भी करूँ। और फ्रेंड, यही था आज शाम में मैं इवनिंग एक्टिविटी में मैं यही दिखा रही हूँ कि अभी तो इवनिंग होने को हो रहा है, होने को थोड़ा इवनिंग है, पर मौसम की वजह से भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा क्लाउडी सा वेदर है, तो डार्क जैसा ये हो रहा है। और मौसम चेंज किया, वो भी मैंने आपको दिखा दिया हमारे तरफ मौसम अभी कैसा हो रहा है। ओके फ्रेंड, अब मैं बिटिया को देने जा रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। ओके बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।